गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं श्वेता अग्रवाल आज आपके साथ आई हूँ यहाँ पर अपने चैनल स्टडी कैफ़े में, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए 30 डेज़ के लिए एक क्रैश कोर्स शुरू किया है, जिसमें मैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम मैथ्स का जो बोर्ड एग्ज़ाम राजस्थान गवर्नमेंट ले रही है, बोर्ड ले रही है 30 जून को, उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए डाल रही हूँ, जिसमें आपको मतलब अच्छे से उन टॉपिक्स को पढ़ने से अच्छे स्कोर गेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जो बच्चे थोड़ा सा मतलब वीक होते हैं उनको पास होने में दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे इन वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए। मैं इसमें वही टॉपिक्स डालूँगी जिनमें कि अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं और वो जब सबके इजीली समझ में आ जाएंगे। तो पहला जो मैंने डाला था इसमें वो ये था, पहला जो टॉपिक लिया था मैंने ग्राफिकल सॉल्यूशन लिया था। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से हल लिया था, जो कि 6 नंबर का पक्का आता है आपका। तो फिर आप लोग उसको अच्छे से करेंगे। मैंने उसको आपको एग्जांपल लेकर के ग्राफ में समझाया था बहुत अच्छे से, तो आप उसको अच्छे से देखिए, आपको समझ में भी आएगा। और अब हम लोग आज लेने वाले हैं सेकेंड टॉपिक, जो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो आपका 6 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में। तो उसमें क्या है कि माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना, जो हम लोगों का सेकेंड लास्ट चैप्टर था बुक में, जिसमें हमारे पास ये था केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। माध्य निकालना, माध्यक निकालना और बहुलक निकालना, मीन निकालना, मीडियन निकालना और मॉड निकालना। तो सबसे पहले हम लोग आज ले रहे हैं उसका मीन निकालने वाला पार्ट। तो मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, ये हम आज देखने वाले हैं। ये भी अपने आप में एक जो टॉपिक आएगा वो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा पूरा का पूरा। जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं आपके लास्ट में, उसमें से ये क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, तो और उसके अलावा हो सकता है 1-2 नंबर का वैसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए कोई। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करनी है। तो आज हम लोग मीन कैलकुलेट करने वाला देखेंगे। मीन कैलकुलेट करने के बारे में हम आगे बढ़ते हैं कि आपको जो डाटा दिए होते हैं, वो डाटा जो दिए होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो होता है अवर्गीकृत डाटा और एक होता है वर्गीकृत डाटा। जो हमारे पास आंकड़े दिए होते हैं उन आंकड़ों को हम दो प्रकार से बांटते हैं, एक होते हैं अवर्गीकृत आंकड़े और एक होते हैं वर्गीकृत आंकड़े। तो अवर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं, वो होते हैं जिसमें कि हमारे को कई सारी वैल्यूज जस्ट कॉमा लगा करके दी जाती हैं। जैसे कि अगर मैं मेरी क्लास के सारे बच्चों से मैंने एज पूछ रही हूँ उनकी कि वो किस क्लास की, किस एज के हैं, किस उम्र के छात्र हैं। मैं 10th क्लास में गई, मैंने सब बच्चों से पूछा उनकी एज और लिखती गई जस्ट। जैसे उन्होंने बोला 14 ईयर्स, 13 ईयर्स, कॉमा कॉमा 15 ईयर्स, 13 ईयर्स, तो मैंने उनको कोई ग्रुप ना बना करके जस्ट ऐसे ही लिख दिया कॉमा लगा लगा करके। तो दिस इज कॉल्ड अवर्गीकृत डाटा, जिसको मैंने मतलब जो क्लासिफाइड नहीं है, अनक्लासिफाइड डेटा है, तो इसको हम कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। और यदि हम ग्रुप बना के रख दें, मैंने क्या किया कि 10 से 20 की उम्र के, 10 से 12 की उम्र वाले, वर्ष की उम्र वाले छात्रों को कितने हैं उतने लिख दिए, 12 से 14 वर्ष वाले कितने हैं वो लिख दिए, 14 से 16 वाले कितने हैं ऐसे। तो मैंने अगर वर्ग बना बना के लिखा तो वो क्या कहलाता है, वर्गीकृत आंकड़ा। और अगर मैंने डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिए तो वो होता है अवर्गीकृत डाटा। तो इस तरह के दो आंकड़े हमारे पास होते हैं। तो माध्य निकालना जो होता है, दोनों तरीकों के, दोनों आंकड़ों के लिए अलग अलग टाइप से होता है। जैसे अपन ने 9th क्लास में ही पढ़ लिया था अवर्गीकृत वालों का। अवर्गीकृत के लिए हम क्या करते थे, जितने भी हमको एक्स दिए हुए थे, मतलब जितनी भी हमको वैल्यूज थी, जितनी भी उम्र थी, उन सबको जोड़ लीजिए और कितने छात्र हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। मतलब आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये था। दैट इज मतलब आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि यदि हमारे पास इस तरह से कई सारी वैल्यूज दे दी हैं, x1, x2, x3, कॉमा लगा लगा करके बहुत सारी वैल्यूज दे दी हैं, n वैल्यूज xn तक, तो हमें इसका माध्य निकालने के लिए ये क्या है हमारे पास, अवर्गीकृत आंकड़ा है का माध्य। यदि इनका माध्य हमें निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। माध्य जो होता है, मीन, मीन को हम लोग x बार से शो करते हैं। मीन को किससे दिखाया जाता है, x बार से। तो माध्य x बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा x अपॉन में n।
सिग्मा एक्स, सिग्मा का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? सिग्मा या समेशन का मतलब होता है योग। ये जो सिग्मा, ये जो साइन है, इसका मतलब होता है योग। तो एक्स का योग यानी जितने भी ये जो दिए हैं ना डेटा, इनका योग, आंकड़ों का योग। और ये एन का मतलब ये कितने आंकड़े हैं। तो इसी को हम लोग जब हम शब्दों में लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आया समझ में बच्चों? आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़ों का। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालना। तो ये हमारे पास है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालना। आप लोग बच्चों अच्छे से देखेंगे इनको। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें इसमें आपको क्या होगा कि इस तरह से मैं एक हॉरिजॉन्टल में टेबल बना रही हूँ। यहाँ पर आपको क्या क्या दिया होगा, एक तो आपको दी होगी एक्स और एक दी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। इस तरह के आंकड़े आपको कहलाते हैं वर्गीकृत। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था अभी, तो उसमें मैंने जैसे लिख दिया कि 10 की एज वाले कितने लोग हैं, 3 है। 12 की एज वाले कितने लोग हैं, 4 है। 13 की एज वाले कितने हैं, 5 है। 14 की एज वाले कितने हैं, 2 है। 16 की एज वाले कितना है, 1 है। तो 17 की एज वाले कितने हैं, 0 है। तो ये हमने ना इस तरह से अपन को एक टेबल दी होगी जिसमें एक्स दिया होगा और दूसरी चीज उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी, बारंबारता दी होगी। तो 10, 12, 13, 14, 16 दीज आर वैल्यू ऑफ एक्स। ये सब वैल्यू किसकी है, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता है ये सब। तो हमें इसके लिए माध्य कैसे निकालना होता है, तो इस जिस तरह से हमारा इसका क्या सूत्र होता है कि आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या डायरेक्टली। बट वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम लोगों को पहले क्या करना पड़ता है, टेबल बनाएंगे। पहले तो हम लोग किस तरह से टेबल बनाएंगे, देखिए कि आपको यहाँ तो दिया हुआ है एक्स, यहाँ पर एक्स पूरा दिया होगा। ये जो एक्स की वैल्यूज है इनको रख लेंगे यहाँ पर, एफ जो है उसको भी रख लेंगे हम लोग यहाँ पर नीचे तक कंप्लीट। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद निकालते हैं हम लोग एफ इंटू एक्स। क्या निकालते हैं, एफ को एक्स से गुणा करके हम लोग सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। एफ को एक्स से गुणा करके हम लोग सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स आ जाता है। अब हम लोग लास्ट में, सबसे लास्ट में आप लोगों को एक तो एफ को ऐड करना है, ये जो सारे एफ है ना इनको जोड़ना है। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा एफ का मान, इन सबको जोड़ने से एफ एक्स को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का मान आ जाएगा। एफ को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा और एफ एक्स को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा मतलब जोड़, एफ एक्स का जोड़ यानी सिग्मा एफ एक्स, एफ का जोड़ यानी कि सिग्मा एफ। अब जो फॉर्मूला होता है अपने के पास वो क्या होता है हमारे पास माध्य निकालने का, इसके लिए एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। ये होता है जिससे अपन क्या निकालते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, इससे माध्य निकालते हैं। क्लियर है ये वाली बात? ये जो विधि हम जिससे माध्य निकाल रहे हैं, ये दो विधियां होती हैं इसमें वर्गीकृत आंकड़ों से निकाल के लिए माध्य निकालने की। पहली तो होती है क्या, प्रत्यक्ष विधि। क्या होती है ये, प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि ये होती है। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालने की दो विधियां होती हैं, एक होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि। एक होती है प्रत्यक्ष विधि और एक होती है कल्पित माध्य विधि। प्रत्यक्ष विधि हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास x के मान छोटे होते हैं। जब हमारे पास x के मान छोटे होते हैं और हमारे लिए ये मल्टीप्लाई करना, f और x को गुणा करना इजी होता है,
तो हम किसका यूज करते हैं, प्रत्यक्ष विधि का। और यदि हमारे पास x के मान काफी बड़े बड़े हैं तो हमें f और x को गुणा करने में दिक्कत आती है, तब हम कौन सी यूज करेंगे, कल्पित माध्य विधि। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, तो प्लीज ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिए, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि कब यूज की जाती है, जब हमारे पास x के मान छोटे छोटे होते हैं। और कल्पित माध्य विधि हम कब करते हैं, जब हमारे पास x के मान काफी बड़े होते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या फॉर्मूला होता है, माध्य x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। अब हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों में ही हम लोग देख रहे हैं कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि देख रहे हैं हम लोग, कल्पित माध्य विधि। एज्यूम्ड मीन मेथड, वो प्रत्यक्ष मेथड था, डायरेक्ट मेथड था। ये हमारे पास कौन सा है, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है। तो कल्पित माध्य विधि में हम लोग क्या करेंगे कि जो अपन को दे रखा था ना, x का मान दे रखा था अपन को, f का मान अपन को दिया होगा यहाँ पर, ठीक है। x दे रखा है, f दे रखा है। तो पहले हम लोग, जैसे अपन को समझ में आ रहा नाम से, एज्यूम मीन या कल्पित माध्य, यानी हमको एक माध्य की कल्पना करनी है। हमको एक मीन एज्यूम करना है कि मान लिया कि ये जो x है ना, इस x के मानों में से किसी बीच के मान को आप माध्य मान लीजिए, कल्पित माध्य मान लीजिए, ठीक है ना। किसी एक मान को इसके बीच में से आप मान लीजिए कि ये एक माध्य है, तो वो हो जाता है आपका एज्यूम्ड मीन। ए से डिनोट करते हैं उसको, किससे दिखाते हैं, ए से। जैसे कि आपको बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पे दी होंगी, उसमें से आप एक x को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे उसको, ए मान लेंगे। तो वैसे आप किसी को भी ए मानेंगे तो आंसर विल बी राइट, लेकिन क्योंकि जब हम अगर बीच वाली वैल्यू को ही ए लेते हैं तो उससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। और कल्पित माध्य करने का यही कारण है, इस विधि को बनाने का यही कारण था कि जो हमारी कैलकुलेशन हो, क्योंकि उसमें x के मान बड़े बड़े होते हैं तभी तो हम कल्पित माध्य यूज करते हैं। तो इसीलिए अगर हम बीच की वैल्यू को हम लेंगे कल्पित माध्य, तो फिर क्या है, हमारे लिए ये छोटे छोटे मान आ जाते हैं और हमारे लिए इजी हो जाता है करना, ठीक है। तो आप बीच वाले किसी मान को ए मानेंगे। अभी मैं पूरा थ्योरेटिकली बता रही हूँ, मैं इसको पूरे को आपको क्वेश्चंस वाइज सॉल्व करके बताऊंगी अच्छे से, ठीक है। तो ए हमारे लिए एज्यूम मीन हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं डी का मान। क्या निकालते हैं हम लोग, डी कैसे निकाला जाता है, एक्स माइनस ए करके। एक्स में से आप ए को माइनस करते जाइए, जो आपने बीच वाली वैल्यू को ए माना है ना, वो यहाँ रख लीजिए कि ए को आपने क्या माना। फिर आप निकालिए डी, एक्स माइनस ए करके, दिस माइनस दिस करके। आपके पास बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, कुछ प्लस में आएंगी, कुछ माइनस में आएंगी, ठीक है, आ जाएंगी। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होता है, डी निकालने के बाद एफ इंटू डी, एफ को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डी से। एफ को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सिग्मा एफ डी निकालना है, सिग्मा एफ निकालना है, ठीक है, जोड़ करके। एफ का जोड़ कर देना है वो सिग्मा एफ हो गया, एफ डी का जोड़ करने देना है वो सिग्मा एफ डी हो गया। अब जो आपके पास फॉर्मूला होता है माध्य निकालने का, इसको माध्य कहते हैं। माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ डी, ए प्लस समेशन एफ डी, समेशन भी बोलते हैं इसको, सिग्मा भी बोलते हैं। ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन में समेशन एफ, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। कल्पित माध्य विधि से ये ऐसे निकालते हैं, ए प्लस, यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए, ए जो आपने मीन माना हुआ था, ठीक है, सिग्मा एफ डी जो आपका यहाँ जोड़ आया, सिग्मा एफ ये जो यहाँ जोड़ आया है, वो सारे मान इसमें रख देंगे माध्य। चलिए आइए एक बार हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के प्रत्यक्ष विधि से करते हैं, डायरेक्ट मेथड से करते हैं हम लोग, इसका माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए वही मैंने डायरेक्ट मेथड में आपको क्या बताया, डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला था हमारे पास माध्य निकालने का, वो था हमारे पास सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, एफ और एक्स को
गुणा करेंगे। 5 पंजे 25, 6 अठे 48, 7 नाम 63, 12 अठे 96, 9 छिक्के 54, 10 छिक्के 60 और 11 चौक 44। ये देखिए सारे ये मल्टीप्लाई कर लिए हम लोगों ने एफ एक्स। तो प्रत्यक्ष विधि में ऐसा ही आप देखेगी जिनके आप इजीली मेथड मल्टीप्लाई कर पाए। अब आप क्या करिए, सारे एफ एक्स को जोड़ दीजिए और सारे एफ को जोड़ दीजिए। सारे एफ को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा एफ। जोड़ लीजिए कितना हो गया, 5 और 8 13, 13 और 9 21, 13 9 22, 22 और 12 कितने हो गए 44, 34 हो गया, 34 और 6 40 और 50, 50 आ गया ये। और इसको पूरे को जोड़ लीजिए आप, सिग्मा एफ एक्स। इसको आप लोग जोड़ लीजिए, तो ये सारे आप लोग जोड़ के रखेंगे, जोड़ के रख लेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स बार की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दीजिए। सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, तो 394 डिवाइडेड बाय कितना 50। तो आपके पास ये आंसर निकल आएगा, जो भी निकलेगा। देखिए कितना आएगा, 5 से जब आप इसको करेंगे तो 5 7 जा 35, ठीक है। तो 4 बचेगा 44, 5 8 जा 44, ठीक है। 44 पे 4 आएगा, फिर जाएगा 5 8 जा 40, तो 7.88 आ जाएगा इसका। तो आइए अब हम लोग ये कल्पित माध्य विधि वाला जो क्वेश्चन है ये करके देखते हैं एक बार हम। यहाँ देखिए आप x की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है ना, तो और f की वैल्यूज भी थोड़ी अलग टाइप की है, तो यहाँ हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो उनको छोटा करने के लिए हम लोग किस विधि का प्रयोग करेंगे, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x में से कोई एक बीच की वैल्यू को हम लोग a मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने इस बीच वाली वैल्यू को क्या ले लिया, a, यानी हमने 900 को क्या अज्यूम कर लिया है, मीन अज्यूम कर लिया है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 900, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। a हमने कितना माना है 900, ठीक है। अब हम लोग आगे इस सारणी को और बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अब d, क्या निकालेंगे हम लोग, d निकालेंगे। तो d का मान होता है x माइनस a। जो x है ये, इसमें से इसको माइनस करके जाइए, 800 माइनस 900 क्या आया माइनस का 100, चिन्ह के साथ लिखेंगे बच्चों। 820 माइनस 900 माइनस का 80, 860 माइनस 900 माइनस का 40, 900 माइनस 900 कितना हो गया 0, 920 माइनस 900 कितना 20, 980 माइनस 900 कितना 80, और ये 1000 माइनस 900 कितना 100, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है f इंटू डी। अब हमको f और d को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो 7 इंटू 100 माइनस के 700, 14 8 112, 19 चौके 76, 25 इंटू 0 0, 20 इंटू 20 400, 10 इंटू 80 800, और ये हो गया कितना 500, ठीक है ना, ये आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, एक तो ये सिग्मा एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है यहाँ से। इन सबको जोड़ लीजिए, ये आ गया अपना 100। इन सबको भी आप सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एफ डी का मान आता है। तो यहाँ से देखिए माइनस की संख्याएं हैं, कुछ कुछ प्लस की हैं। माइनस माइनस वालों को अलग प्लस कर लीजिए, ठीक है। प्लस प्लस वालों को प्लस कर लीजिए, फिर माइनस वालों में से प्लस वाले माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको सॉल्व करके आ रहा है माइनस के 880। माइनस माइनस वालों को जोड़िए, प्लस प्लस वालों को जोड़िए, फिर घटाइए, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो अपने पास अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स बार का। वो क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। तो a का मान तो है 900 प्लस सिग्मा एफ डी आया है माइनस का 880 बटे में सिग्मा एफ कितना है 100। तो आप जानते हैं
कि जब हम 100 से भाग करते हैं तो बहुत इजी होता है, प्लस माइनस किसका साइन आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का। 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 8.8, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 891.2। तो ठीक है, ये आपका आ गया माध्य। इस तरह से हम लोग कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए अब हम लोगों ने क्या क्या लिया है, यहाँ पर x ना लेकर के हमारे पास क्या है, CI का मीनिंग क्या होता है, क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। अगर हमको इस तरह से वर्ग अंतराल दे दिए जाएं, ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ा इस प्रकार का जिसमें हमें वर्ग अंतराल दे दिए गए हैं, ये क्या है, वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं। तो इसमें अपन को CI दे दिया है, क्लास इंटरवल दे दिया है। तो अपन को क्या करना पड़ता है, पहले हमको इसको x निकालना पड़ता है, इसका क्या निकालना पड़ता है, इसका x। तो क्लास इंटरवल का हम लोग x कैसे निकालते हैं, ये ध्यान रखेंगे कि x कैसे निकाला जाता है वर्ग अंतराल में, 0 और 10। इसकी ये तो कहलाती है निम्न सीमा और ये कहलाती है उच्च सीमा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। जैसे 0 और 10 को जोड़ा 10, 10 का आधा 5, तो आधा मतलब 2 से डिवाइड करना। तो 0 और 10 को जोड़ा 10, 10 का आधा किया तो कितना आ गया यहाँ पर 5, ठीक है। 10 और 20 को जोड़ा 30, 30 का आधा यानी कि 2 से डिवाइड किया तो 15, 20 और 30 50, 50 का आधा किया तो 25, 30 और 40 70, 70 का आधा किया तो 35, 40 और 50 90, 90 का आधा किया तो 45। इस प्रकार से, ठीक है। एक और तरीका है कि आप क्या करेंगे, या ये कर सकते हैं कि आप ये देख लीजिए कि 0 और 10, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, ठीक है ना। 20 और 30 के बीच में कितने का अंतर, 10 के अंतर, सबके बीच में 10 10 का अंतर है, 10 10 का अंतर है। तो उस 10 का आधा यानी कि 5 आप निम्न सीमा में जोड़ दीजिए, 5 को आप क्या करिए, निम्न सीमा में जोड़ दीजिए, तो भी आप x निकाल सकते हैं। 5 को 0 में जोड़ा 5, 5 को 10 में जोड़ा 15, 5 को 20 में जोड़ा 25, 5 को 30 में जोड़ा 35, 5 को 40 में जोड़ा 50। ये इजी तरीका है, कैसे कि आप इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस सब में कितना कितने का है, 10 10 का ही है। 10 का आधा कर लो 5, 5 को आप निम्न वाली सीमा में जोड़ दो, 5 को 0 में जोड़ा 5, 5 को 10 में जोड़ा 15, 5 को 20 में जोड़ा 25। इस टाइप से आप x निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, वही हम लोग अब कौन सी विधि लगाने वाले हैं, वही कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि लगाएंगे, कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि लगाते हैं तो x में से बीच वाले को किसी को क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, यानी हमने a मान लिया, किसको, 25 को हमने a मान लिया, ठीक है। तो 25 को हमने a माना है, तो अब हमको क्या निकालना पड़ता है, d निकालना पड़ता है, x माइनस a करके। तो अब हम लोग करेंगे x माइनस a करके, देखो 5 माइनस 25 माइनस का 20, 15 माइनस 25 माइनस का 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। ये आ गया अपने पास। अब देखिए मैं आपको इसमें एक और मेथड बताने जा रही हूँ, क्यों आप पहले वाला भी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। यदि हमारे पास जो ये d जो हम निकालते हैं इसको और छोटा करना चाहते हैं, तो d में देखिए आप इन सब में किसका भाग जा रहा है, 10 का भाग सब में जा रहा है, यानी 10 इन सब का क्या है, कॉमन है, गुणनखंड आ रहा है। तो यदि हम d डैश निकालना है, d तो अपन को दिया हुआ है, d डैश कैसे निकालेंगे, जो d है उसमें आप कॉमन वाली चीज का i का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप ये याद रखिए कि इन दोनों में डिफरेंस कितने कितने का था, 10 10 का। अगर इधर 10 10 का डिफरेंस है तो यहाँ भी आपका 10 क्या आता है, गुणनखंड आता है। तो यहाँ आप देख लीजिए सब में 10 का डिफरेंस था ना, तो आप 10 से ही इन सब में क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो ये कितना आ गया, 10 दूनी 20, 10 एकम 10 0, ठीक है। 10 का डिवाइड कर दिया डिवाइड। अब उसके बाद
क्योंकि हमने डिवाइड करके डी डैश निकाल लिया है तो इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ इंटू डी डैश का, एफ और डी डैश का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा 14, 10 1 जा 10, 15 0 जा 0, 8 1 जा 8, 10 2 जा 20। इस तरह से कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करें, एक तो हम लोग निकाल लें सिग्मा एफ का मान, यहाँ से जोड़ लीजिए। एक हम लोग निकालेंगे सिग्मा एफ डी डैश का मान, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सिग्मा एफ का मान ये देखते हैं, 17 17 एंड 15 32, 32 एंड 8 40 एंड 10 50, कितना आ गया 50। या माइनस माइनस वाले अलग जोड़िए, माइनस के 24 और ये कितना 28, 28 माइनस 24 4 आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्या, सॉरी, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश आता है, समेशन एफ आता है इनटू आई और आता है, क्योंकि हमने आई से डिवाइड किया था इसलिए इसमें आई आता है और यहाँ एफ डी डैश आता है। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, नोट करना है, प्लीज नोट डाउन दिस। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो गई 25 प्लस समेशन एफ डी डैश कितना आया 4, सिग्मा एफ कितना आया 50 इंटू आई कितना है 10। तो वो देखिए 25 प्लस 40 बटे में 50। आप चाहें तो ये डी डैश वाला फॉर्मूला लगाइए, आप चाहें तो इससे पहले वाला लगाइए, एक ही बात है, दोनों में इतना कोई डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा इजी हो जाता है इसमें कैलकुलेशन। तो 0 2 0 कैंसिल, 25 प्लस कितनी बार जाएगा ये 0.8 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 25.08। दिस इज द एक्स बार। तो बच्चों हम लोगों ने इस बार क्या क्या सीख लिया माध्य निकालने में। एक तो हमने सीखी प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमें डायरेक्ट एफ इंटू एक्स करना है, इसको जोड़ना है और सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एक्स एफ से वैल्यू निकालनी है। दूसरा हमने सीखा कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में हमें एक्स में से ए मान लेना है और फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ वो लगाना है। फिर हमने एक चीज ये भी सीखी कि अगर हमारे पास जो डी आ रहा है उसमें कॉमन है कोई चीज जिससे हम सब में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो फॉर्मूला हमने बताया ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू आई। ठीक है, अब हम लोग एक चीज नई चीज देख रहे हैं, वो भी आप लोग ध्यान से सीखेंगे ताकि आप आगे किसी क्वेश्चन में ना अटकें। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्लास इंटरवल दिया हुआ है आपको 5 to 14, 15 to 24। यहाँ देखिए 5 से 14 तक दिया है, फिर अगला 14 से ना स्टार्ट होकर के किससे हो रहा है 15 से। यानी इस तरह से आपके क्लास इंटरवल अगर ब्रेक हो रहा होता है बीच में से 5 to 14 है, बट अगला 15 to 24 है, ये 24 पे एंड हो गया तो ये 25 है, इस टाइप से चल रहा है ये। तो हमें पहले इसको कंटिन्यूस बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है इसको? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा, सतत बारंबारता बंडल बनाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस से सतत बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे पहले कि हम लोगों को यहाँ ये 14 पे एंड हो रहा है, ये 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ 14 और 15 के बीच में कितना डिफरेंस रह गया है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस आ गया है। यहाँ देखिए, यहाँ 24 है 25 है, कितने का डिफरेंस रह गया 1 का। यहाँ भी देखिए 35 से 34 पे कितने का डिफरेंस रह गया 1 का। यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस रह गया 1 का, 1 के डिफरेंस रह गए। तो इसीलिए हमें क्या करना है 1 का हाफ करिए, जितने का भी डिफरेंस है उसका हाफ कर दीजिए। 1 का हाफ किया तो कितना आया 0.5, 0.5 आएगा। तो 0.5 को आपको लोअर लिमिट में से तो माइनस करना है और अपर लिमिट में उसको ऐड करना है। समझ में आया? क्या करेंगे हम लोग, किस तरह से हम इसको कंटिन्यूस बनाएंगे, हम इसको इस तरह से करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, क्लास इंटरवल दोबारा लिखा जाएगा किस तरीके से, 5 to 14 था और ये 15 से 24 था, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 था। 1 का हाफ 0.5 इधर हम लोग माइनस करेंगे और इधर हम लोग ऐड करेंगे। तो 5 में से माइनस करेंगे जब हम 0.5 तो कितना आ जाएगा 4.5 और इधर ऐड करना है तो कितना हो गया 14.5।
नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे, 15 में से 0.5 घटाएंगे तो 14.5 और यहाँ जोड़ देंगे तो 24.5। ऐसे ही यहाँ करेंगे 24.5 से 34.5, 34.5 से 44.5, 44.5 से 54.5, 54.5 से 64.5। इस टाइप से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, आप लोग देखिए बच्चों, हम लोग x निकालना है तो वही हम लोग देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितने का है। कैसे निकालते हैं x? इनका डिफरेंस 10 का है तो 10 का हाफ यानी कि 5, 5 लोअर लिमिट में जोड़ दीजिए। 5 इसमें जोड़ेंगे तो 9.5, इसमें जोड़ेंगे 5 तो 19.5, 5 इसमें जोड़ेंगे तो 29.5, 5 इसमें जोड़ेंगे तो 39.5, 5 इसमें जोड़ेंगे तो 49.5, 5 इसमें जोड़ेंगे तो 59.5। ये आ गया हमारे पास इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, इसमें से किसी एक वैल्यू को हम लोग क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। तो मिड वाली वैल्यू को हमने क्या मान लिया, ए। मिड में अपने पास ये भी है, ये भी है, आप कोई भी ले लीजिए, दोनों में से कोई भी लेंगे, आंसर लास्ट में सेम आएगा। तो ए की वैल्यू हमने ले ली है 29.5, तो यहाँ हम डी निकाल रहे हैं x माइनस ए से। तो 9.5 माइनस 29.5 माइनस का 20, 19.5 माइनस दिस माइनस का 10, this minus this 0, this minus this 10, this minus this 20 and this is 30। माइनस करके निकालेंगे आप लोग। नेक्स्ट हम लोग f इंटू, पहले आप लोग देखिए इन सब में आपका 10 का कर रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो चाहे तो कर लीजिए चाहे मत करिए, दोनों सेम ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आपको। तो चलिए हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी इंटू एफ, एफ इंटू डी। तो एफ इंटू डी कर लीजिए, कितना हो गया, माइनस का 120, दिस इंटू दिस माइनस का 110, 21 इंटू 0 0, 23 इंटू 10 230, 14 इंटू 20 280 एंड 5 इंटू 30 150। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, समेशन एफ डी। तो देखिए माइनस माइनस वाले अलग ऐड होंगे, प्लस प्लस वाले अलग होंगे, और यहाँ देखिए ये चीज़ें अपने पास सिग्मा एफ की ऐड करना है, ये दो चीज़ें अपन को चाहिए। तो सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई देखते हैं अपन, 11 और 6 17, 17 एंड 23 कितना हो गया, 40, 40 प्लस 19 59, 59 एंड 60 70 80। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये वैल्यू अपने पास कितनी आई है, कितनी आई है, 430, 430 आ रखी है। ठीक है, आप लोग खुद करेंगे इसको। ठीक है, करने के बाद आप लोग देखिए अब फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग। तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश डी, समेशन एफ डी से किया अपने। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है अपने पास, तो इसमें आप सारी वैल्यूज रख लेंगे तो वैल्यूज आ जाएंगी। एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने रख ली है, ये रही अपने पास 29.5, समेशन एफ डी ये रहा 430 डिवाइडेड बाई ये कितना है 80, तो ये अपने पास आ गया 29.5 प्लस 0 0 कैंसिल, तो ये अपने पास आ रहा है 5.3, इनको ऐड कर लीजिए, ये आ गया 8, 34.8। तो बच्चों मैंने आपको माध्य निकालना सिखाया। अब आप लोगों के लिए ये असाइनमेंट लेके आई हूँ मैं, 2 क्वेश्चंस हैं ये जिनको आपको करना है अच्छे से, और इनके आंसर्स निकाल करके आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं देख सकूँ कितने बच्चे इन क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, कर रहे हैं, और जिनको मतलब जो पढ़ने के लिए आगे मतलब बहुत इच्छुक हैं, तो प्लीज़ आप अच्छे से अच्छे मतलब अच्छे से अच्छे तरीके से करिए इन क्वेश्चंस को, और प्लीज़ मुझे कमेंट करिए।